हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है अवकलन का। और आज हम आपको बताएंगे रोले की प्रमेय। 5 नंबर में पूछे जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में रोले की प्रमेय पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। आपके पास 3 या 4 प्रश्न हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में है। मैं एनसीईआरटी बुक के सारे प्रश्नों को बता दूंगा। और रोले की प्रमेय आज के बाद आप कभी भी किसी भी टॉपिक में परेशान नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। लिखा क्या है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग माइनस 4, 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अब देखो करना क्या है, पूरा प्रश्न आप समझ चुके हैं। रोले की प्रमेय को समझने के लिए बस आपको 4 स्टेप समझने हैं। उसके बाद आप रोले की प्रमेय आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो हल कैसे करना है, चलो समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं फलन एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4। आपको पहला नंबर ये चेक करना है कि दिया गया फलन बहुपद है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि दिया गया फलन बहुपद है कि नहीं। तो आपको लिखना है यह एक घात यहाँ पर 2 है तो बहुपद फलन हो जाएगा। यह एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है। यह एक बहुपदी फलन है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। ये आपको पहले स्टेप में लिखना है। क्या लिखना है कि यह एक बहुपदी फलन है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4। अब इसका हम करेंगे दूसरे स्टेप में अवकलन। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे हो जाएगा 2x प्लस में 2x का अवकलन करेंगे हो जाएगा 2। आसानी से अवकलन भी हो गया। लिखेंगे यह एक अवकलनीय है, यह एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है। ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। पहले स्टेप में आपको चेक करना है कि यह एक बहुपद फलन है, दूसरे में इसका अवकलन करना है और आपको लिख देना है कि यह एक अवकलनीय फलन है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे फलन लिखा था एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4। तो प्रश्न में आपको 2 वैल्यू लिखी है। पहला यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या माइनस में 4। ठीक है, -4 और 2 दिया तो -4 रखेंगे, हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस में 4 और यहाँ पे माइनस में 4। यहाँ पे एफ -4 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2 को 4 से गुणा करेंगे माइनस में 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4। यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू रखेंगे -4 का स्क्वायर तो 16, 2 को 4 से गुणा करेंगे -8 और यहाँ पर क्या लिखा है माइनस में 4। 8 में से 4 गया माइनस में यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका f -4 बराबर, यहाँ पे प्रश्न में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 0 आना चाहिए प्रश्न में। यहाँ पे कोई गलती, हाँ प्रश्न में देखो यहाँ पर 8 है और हमने 4 लिखा है, इसलिए प्रश्न में आंसर नहीं आ रहा था। तो प्रश्न को हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न में आपका 4 ना हो कि 8 है, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 का अवकलन करेंगे तो 0 ही होगा, उसके बाद तो कोई चेंज करना ही नहीं है। यहाँ पर 8 हुआ क्योंकि यहाँ पर आपको 0 लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये भी आपका हो जाएगा 8। यहाँ पर 16, 8 में से 8 गया माइनस में 16 बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो एफ ए का मान आ गया 0। अब हम एफ माइनस में क्या था प्लस में 2 रखेंगे। प्रश्न में x की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 गुणे 2 माइनस में 8 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस में 8
हो गया 8 माइनस 8 बराबर में 0। इसके बाद यहाँ लिख भी देंगे कि f माइनस में 4 और f2 दोनों रखने पर 0 आना चाहिए। अगर रोले की प्रमेय में a और b, मान लेते हैं ये a है और ये b, दोनों मान रखने पर 0 आएगा या बराबर आएगा, तभी हम रोले की प्रमेय को सत्यापित करेंगे। तो लिख ही देंगे अतः fa बराबर fb है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है। ये आपका तीसरा स्टेप पार हो गया। चौथे स्टेप में आपको क्या लिखना है? लिखना है एफ डैश सी बराबर में 0। अब एफ डैश सी का मतलब जहां पर हमने अवकलन किया था, अवकलन में हमने क्या निकाला था? 2x, यक्स की जगह पे c और प्लस में 2 बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2c प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे, माइनस में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, c बराबर हो जाएगा माइनस में 1। c बराबर कितना हो जाएगा? -1। अब यहाँ पर लिख भी देंगे, देखो अतः -4,2 पर रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है, सत्यापित है। यहां तक आपको लिख देना। अब ये c बराबर -1 का मतलब समझ लेते हैं। देखो बिंदु आपको पता है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा पूर्णांक। यहाँ पर 0 होता है, -1, -2, माइनस में 3, माइनस में 4, +1, +2, +3, प्लस में 4। आपका जो वैल्यू दिया था -4 से लेके +2 तक दिया गया था। और आपका जो c का मान आना चाहिए, इसी के बीच में कोई अंक होना चाहिए। तो देखो -4 और 2 के बीच में आपका -1 यहाँ पर मिल गया। आपको लास्ट में ये चेक कर लेना है और फिर एक लाइन आपको ये लिख देना है, अतः फलन -4,2 पर रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है। यहाँ तक अगर आप लिखकर आएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर 5 मिलेंगे, ये मेरा वादा है। अभी रोले की प्रमेय हम और 2-3 प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न में लिखा भी है कि रोले की प्रमेय लिखिए तथा इसकी जांच फलन f(x) बराबर x² - 1 के लिए अंतराल -1,1 में कीजिए। तो प्रश्न आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। अब इस प्रश्न को हल कैसे करना है ये समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हम इसको f(x) बराबर x² - 1 x बिलोंग -1,1 हम लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला f(x) बराबर x² - 1 लिखेंगे। यह एक बहुपदी फलन है, यह एक बहुपदी फलन है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है। ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है? दूसरा स्टेप f(x) बराबर x² - 1 इसका करेंगे अवकलन f डैश x, x² का अवकलन 2x, 1 का अवकलन हो जाएगा 0। तो उसे करने का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर लिख देंगे यह एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। इसके बाद आपको तीसरे स्टेप पे आना है। क्या लिखना है? यहाँ पे f(x) बराबर प्रश्न में दिया था x² - 1, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। एक बार f(x) की जगह पे -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर -1 मतलब 1 - 1 बराबर 0। इसके बाद f बराबर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1 तब भी आपका आ जाएगा 0। तो लिखेंगे f -1 बराबर f1, दोनों का मान बराबर है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है, रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप आपका हो जाएगा f डैश c बराबर में 0। तो यहाँ पर लिखेंगे f डैश c मतलब जहाँ पर हमने अवकलन किया था, क्या निकला था? 2x निकला था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अवकलन करने पे क्या निकला था? 2x। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लिखेंगे 2c बराबर 0, c बराबर 2 को इस साइड भेजेंगे, तो c का मान कितना आ जाएगा? 0। फिर यहाँ पर लिख देंगे अतः फलन f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर एक्स बिलोंग -1, रोले की परमीय को सत्यापित करेगा। रोले की परमीय को सत्यापित करेगा। यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना है, देखो क्या लिखना है, हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे 0, आपको पता है यहाँ पर 1, -1, माइनस में 2, यहाँ +1, प्लस में 2। अब ये वाली वैल्यू देखो यहाँ से लेके यहाँ तक -1 से +1 तक जाना है और इसके बीच में क्या है 0। अतः हमारा सवाल एकदम सही है। बस ये चीज आपको चेक करने ला। अगला प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न आपका लिखा है फलन f(x) बराबर sin x प्लस cos x -1 के लिए अंतराल 0, π/2 में रोले की परमीय को सत्यापित कीजिए। अब ये प्रश्न हम कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा है, क्या लिखा है कि sin x प्लस में cos x -1 x अंतराल x बिलोंग टू 0, π/2। यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रश्न सॉल्व करते हैं। f(x) बराबर में लिखेंगे sin x प्लस में cos x -1 लिखेंगे। यह एक बहुपदी फलन है। ठीक है, ये लाइन तो आपको लिख ही देना है, 4 स्टेप जरूर करना है। बहुपदी फलन है, अतः रोले की परमीय सत्यापित है। रोले की परमीय सत्यापित है, सत्यापित है। ये आपको पहले स्टेप में लिखना है। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे f(x) बराबर में sin x प्लस में cos x -1। यहाँ पे क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा f(x) बराबर sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, cos का अवकलन हो जाएगा माइनस में sin x, 1 का अवकलन तो हो जाएगा 0। लिखेंगे अतः यह एक अवकलनीय है, अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। अतः रोले की परमीय सत्यापित है, रोले की परमीय सत्यापित है, सत्यापित है। ये आपको दूसरे स्टेप में चलना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे f(x) बराबर प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न आपका था sin x प्लस में cos x -1। अब यहाँ पर वैल्यू उठा के रखेंगे। f(x) की जगह पे पहले 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा sin 0 प्लस में cos 0 -1। f(0) बराबर sin 0 अंश का मान तो 0 होगा, cos 0 अंश का मान 1 और -1 ये कट के आ जाएगा 0। इसके बाद f(x) बराबर में sin x प्लस में cos x -1। अब b का मान रखेंगे π/2 तो हो जाएगा sin x की जगह पे π/2 प्लस में cos x की जगह पे π/2 -1। f हो जाएगा π/2 हो जाएगा। sin 90 अंश का मान 1, cos π/2 का मान 0 -1, ये भी कटकर आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिख देना f(0) एंड f π/2 पर मान कितना आ रहा है 0। अतः रोले की परमीय, रोले की परमीय को सत्यापित करता है, सत्यापित करता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट स्टेप f(c) बराबर आपको 0 लिखना है। f(c), f' का मान आया था आपका cos x की जगह पे यहाँ पे c लिखेंगे, माइनस में यहाँ पे sin x की जगह पे c लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 0। sin c को इधर भेजेंगे, हो जाएगा cos c बटे में आपका प्लस में हो जाएगा sin c। आपको पता हर जगह गुणे का निशान होता ही है। sin c को बटे में भेजेंगे, हो जाएगा cos c बटे में sin c बराबर में 1। cos बटे sin यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हो जाएगा cot c बराबर 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं cot 45 अंश मतलब π/4। cot से तो cot कट जाएगा, c का मान आ जाएगा π/4 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ तक आपको पेपर में लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो मैंने रोले की परमीय से रिलेटेड 5 प्रश्न बता दिए, 3 प्रश्न इसलिए बता दिए क्योंकि
तीन के तीन प्रश्न मैंने तीन टाइप से उठाए और आपको इतना करना है। पहले मैंने रोले की प्रमेय के तीन प्रश्न बताए हैं। आज इस टॉपिक में हम माध्यमान प्रमेय को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप जरूर देखना, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो करना लिखा क्या है कि माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f(x) बराबर x² माइनस 4x माइनस 3 जहां a बराबर 1 और b बराबर 4 है। तो ये आपका हो गया प्रश्न। हमें करना क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे हमने रोले की प्रमेय पढ़ा था सेम वही रूल अपनाना है, थोड़ा सा चेंज है। अगर इसलिए आपने नहीं देखा है रोले की प्रमेय का वीडियो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप रोले की प्रमेय पहले देख लीजिए। करेंगे क्या, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पे f(x) बराबर में x² माइनस 4x माइनस में 3 लिखेंगे। यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब यह एक बहुपदी फलन है, यह एक बहुपदी फलन है। अतः रोले की प्रमेय माध्यमान की प्रमेय, क्योंकि रोले की प्रमेय तो हम पढ़ ही चुके हैं, माध्यमान की प्रमेय सत्यापित है। ये आपका पहला स्टेप है। जैसे वहां पर हमने लिखा था रोले की प्रमेय, यहाँ पर आपको माध्यमान की प्रमेय लिख देना है। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम फलन f(x) बराबर x² माइनस 4x माइनस में 3 करेंगे। इसका अवकलन हो जाएगा f' बराबर x² का अवकलन हो जाएगा 2x माइनस में 4x का अवकलन हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे यह एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है। ये इतना आपको लिख देना है, सत्यापित है। ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है f(x) बराबर x² माइनस 4x माइनस में 3। यहाँ पर वैल्यू को उठा के रखेंगे। f(x) का मान हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस में 3। f(1) बराबर 1 माइनस में 4 माइनस में 3। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में से घटा देंगे, f(1) का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 6। इसके बाद हम f(1) दूसरा वैल्यू 4 रखेंगे, हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 माइनस में 3। 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 16 माइनस में 3। 16 से 16 कट जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे f(1) और f(b) का मान यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बराबर हो गया तब तो आपका रोले की प्रमेय का सवाल हो गया, यहाँ पर बराबर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप पे आते हैं। लिखेंगे f' बराबर फार्मूला होता है f(b) माइनस f(a) बटे में आपका b माइनस में a, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे f' का मान क्या था 2x, x की जगह पे c माइनस में 4 बराबर f(b) का मान कितना आया है माइनस में 3। f(a) का मान माइनस में 6 और पहले से माइनस है तो प्लस में 6। b का मान प्रश्न में था 4 और a का मान आपका माइनस में 1। यहाँ पर हो जाएगा 2c माइनस में 4। 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 4 में से 1 घटाएंगे 3। 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 2c बराबर -4 को इधर भेजेंगे तो 1 और -4 इधर आएगा प्लस में 4, क्योंकि 3 से 3 काटेंगे 1 बचेगा, -4 को इस साइड भेजेंगे +4 हो जाएगा। 2c बराबर हो जाएगा 5। c बराबर हो जाएगा 5 बटे में 2। c बराबर हो जाएगा 2.5 और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चेक भी कर लेते हैं, आपको पता है यहाँ पर 0 1 2 3 माइनस में इधर उधर 1 2 3 प्लस में होता है। आपकी वैल्यू कहाँ थी 1 से आपको 4 के बीच में, तो 2.5 यही तो कहीं पर होगा। अतः यह माध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। यहां तक आपको पेपर में लिख देना है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे से मैंने बता दिया और इसी तरीके से मैं लगभग 2-3 प्रश्न और बताऊंगा। देखो इसका दूसरा प्रश्न मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए
यदि अंतराल a कॉमा b में f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 5x² माइनस 3x, जहाँ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 3 है। f' बराबर 0 के लिए 1,3 c बिलोंग 1,3 को ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे। अब हल कैसे करना है चलो समझते हैं। तो करना क्या है, देखो ये भी आपका माध्यमान प्रमेय का ही सवाल है और हम इस सवाल में क्या करेंगे, जैसे पहला सवाल किए थे सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। f(x) बराबर x का घात 3 माइनस 5x² माइनस में 3x लिखेंगे। यह एक बहुपदी फलन है, यह बहुपदी फलन है, अतः माध्यमान प्रमेय सत्यापित है। माध्यमान प्रमेय सतत है, ऐसे भी लिख सकते हैं, संतत है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। x का घात 3 माइनस 5x² माइनस में यहाँ पे 3x करेंगे। इसका अवकलन हो जाएगा f' बराबर x का घात 3 का अवकलन हो जाएगा 3x², 5x² का अवकलन करेंगे 5 दूना 10x माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा f' का मान। इसके बाद लिखेंगे यह एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, अतः फलन संतत है, फलन संतत है। इसके बाद आपको तीसरे स्टेप पे आना है। यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर x का घात 3 माइनस 5x² माइनस में 3x। यहाँ पर उठा के हम वैल्यू रखेंगे a का मान दिया 1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे f1 हो जाएगा 1 माइनस में 5 माइनस में 3, f1 बराबर 1 माइनस में 5 में 3 जोड़ेंगे 8 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा माइनस में 7। इसके बाद हम f(x) बराबर x का घात 3 माइनस 5x² माइनस में 3x, यहाँ पे f(x) की जगह पे रखेंगे b का मान, और b का मान है 3 का करेंगे क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 और 3 त्रिका 9, 45 में 9 जोड़ देंगे आ जाएगा 54। 27 माइनस में 54 में से 27 घटाएंगे आ जाएगा माइनस में 27। देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद आपका छोटा सा यहाँ से चेंज होता है, क्या हो जाएगा f' बराबर fb माइनस में fa बटे में आपका b माइनस में a। इसके बाद f' हमने अवकलन किया था, निकाला था 3c का स्क्वायर माइनस में 10c माइनस में 3, जहाँ पे x है वहाँ पर हमने c लिखा है। fb का मान माइनस में यहाँ पर 27 हो गया, fa का मान माइनस 7 था प्लस में 7, b का मान 3, a का मान 1। यहाँ पर हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस में 10c माइनस में 3, 27 में से 7 घटाएंगे माइनस 20 बटे में 3 में से गया 2 से काट देंगे तो आ जाएगा माइनस में 10 आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 3c का स्क्वायर माइनस में 10c माइनस में 3, माइनस 10 को इधर भेजेंगे प्लस में 10 बराबर में 0। यहाँ पर हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस में 10c, 10 में से 3 गया प्लस में 7 बराबर में 0। यहाँ पे 3 को 7 से गुणा करेंगे आ जाएगा 21, तो यहाँ पर गुणनखंड बनेगा 3c का स्क्वायर माइनस में 7c माइनस में 3c प्लस में 7 बराबर 0। देखो 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21। यहाँ पर हम c करेंगे कॉमन, हो जाएगा 3c माइनस में 7 माइनस यहाँ पे 3 करेंगे कॉमन, हो जाएगा c प्लस माइनस से माइनस, यहाँ पर आपका यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे तो आपका 7/3 होगा। ठीक है, 3c माइनस में 7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम 1 कॉमन करते हैं, 1 कॉमन करेंगे हो जाएगा 3c माइनस प्लस से माइनस यहाँ पर 7, ये और ये ब्रैकेट
आपस में बराबर होने चाहिए। इसके बाद C-1 एक ब्रैकेट में और 3C-7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर C बराबर 1 आ जाएगा और C बराबर 7/3 आ जाएगा। अब हम माध्यमान देखते हैं। माध्यमान कहाँ से था, 1 से लेके हमारा 3 तक था। तो 3 को 7 से भाग करेंगे, लगभग 2.1, 3 दूना 6, 3 आएगा। मतलब यहाँ आसपास 1 2 उसके बाद 3, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी। मतलब जो C का मान है 1 और 3 के बीच में है। अगर 1 और 3 के बीच में है तो हम लिख देंगे कि अतः अंतराल 1,3 माध्यमान परमीय को सत्यापित करता है। यहां तक आपको पेपर में लिख देना है। तो मैंने 2 प्रश्न माध्यमान परमीय के बताए हैं। मैं 1-2 प्रश्न और बता दे रहा हूं। 3 प्रश्न कम से कम इस टॉपिक के मैं बता दे रहा हूं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अगला प्रश्न यहां पर आप देख रहे हैं, लिखा है बिंदु 1,5 पर फलन fx बराबर x² -2x + 4 के लिए लैंगराज प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखो, जो लैंगराज प्रमेय है इसी को हम माध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही नाम है, बस ये इंग्लिश में है, ये आपका हिंदी में है। और यही प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। तो प्रश्न को कैसे करना है और हमें C का मान भी निकालना है, तो C का मान भी हम इस प्रश्न में निकाल लेंगे। तो प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न है आपका फलन fx बराबर x² माइनस में 2x प्लस में आपका 4 और वैल्यू आपका दिया है, मतलब बिंदु 1,5 ये आपका बिंदु दिया गया है। देखो, ये प्रश्न भी हम जैसे सारे प्रश्न को किए हैं वैसे इस प्रश्न को भी करेंगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, यहीं से हम शुरू करते हैं। लिखेंगे यह एक बहुपदी फलन है। यह एक बहुपदी फलन है। अतः माध्यमान परमीय, सीधा लिखेंगे अतः फलन संतत है, बस इतना लिख देंगे, अतः फलन संतत है। दूसरा स्टेप, fx बराबर x² माइनस में 2x प्लस में 4 लिखेंगे। f' बराबर x² का अवकलन 2x माइनस में 2 लिखेंगे। यह एक अवकलनीय है। यह एक अवकलनीय फलन है। अतः फलन संतत है। अतः फलन संतत है। इसके बाद हम अगला स्टेप बढ़ते हैं। fx बराबर x² माइनस में 2x प्लस में 4, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे f। x की जगह पर एक बार हम a का वैल्यू मतलब 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस में 4 हो जाएगा आपका 1 माइनस में 2 प्लस में 4। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 3। इसके बाद हम एफ बी का मान रखेंगे 5, हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस में 4। इसके बाद 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 पंचे 10 प्लस में 4। 25 में 4 जोड़ेंगे 29 माइनस में हो जाएगा आपका 10, घटाने पर आ जाएगा 19। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप आपका क्या होता है, हो जाएगा एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस में एफ ए बटे में बी माइनस में ए हो जाएगा। एफ डैश सी का मान क्या अवकलन किए थे, 2x की जगह पे c माइनस में 2। एफ बी का मान मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, लेकिन फिर भी मैं वीडियो को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 2c माइनस 2, एफ बी का मान आपका हो जाएगा 19, एफ ए का मान आपका हो जाएगा 3 बटे में बी का मान आपका 5, ए का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2c माइनस में 2, 19 में से 3 घटाएंगे 16, 5 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 4, 4 से 16 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, आ जाएगा 2c माइनस में 2 बराबर में 4। यहाँ पर हो जाएगा 2c माइनस 2 को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा 4 प्लस में 2 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2c, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 2 से 6 को काट देंगे, c का मान आ जाएगा 3। अब इसके बाद देखो c का मान कितना आ गया 3, और हमें कितना चेक करना था 1 से लेके 5 के बीच में। आपको पता है 3 इसके अंतराल में आ जाएगा।
तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट और आपको लास्ट में लिख देना है अतः माध्यमान परमेय सत्यापित होता है। तो ये वीडियो भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको माध्यमान परमेय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो आपका टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा अवकलज के अनुप्रयोग। तो वहां से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न होंगे, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।